नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एच यू भट्ट लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने फिर मुखातिब हुआ हूं एक विचारधारा को लेकर, एक कॉन्सेप्ट को लेकर जो अपने जीवन में काफ़ी काम आता है और जीवन में हमें हमेशा उसके साथ उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहना पड़ता है। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मेरे सब सब्सक्राइबरों को, मेरे सब व्यूअर्स को, मेरे सब चाहने वालों को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपका मोटिवेशन मुझे बुलवाने के लिए प्रेरित करता है और हर समय मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं कुछ नया आपके पास, आपके सामने लेकर आऊं, जिसको आप एंजॉय भी कर सकें और साथ-साथ में बने वहाँ तक आप जीवन में उसमें से कुछ सीख सकें। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत, जिसका मेन फोकस रहेगा चेंज, बदलाव। बदलाव हमारी जीवन में हर समय हमें मिलता है और हम हर समय एक नए बदलाव को सामने देखते रहते हैं और उसके साथ हम एडजस्ट करते हैं। हम बदलाव और चेंज के बारे में कुछ बात आपसे मैं आज शुरू करूं। उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की। वो एक स्कूल में पढ़ता था, साधारण परिवार का बच्चा था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ ही उसकी देखभाल करती थी। स्कूल में वो रोज पढ़ने जाता था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को एक सील्ड एनवलप दिया और उस एनवलप को कहा कि आप ये एनवलप जो है वो अपनी मम्मी को दे देना। बच्चा एनवलप ले करके घर पे आ गया और घर आकर के उसने उसकी माँ को बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा कि मम्मी मम्मी, मेरे प्रिंसिपल ने ये लेटर आपके नाम पे दिया है। तो मम्मी ने वो लेटर ले लिया और लेटर खोल करके और लेटर उसने पढ़ा। जब पढ़ के बात खत्म हुई तो बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ उसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे प्रिंसिपल तुमसे बहुत खुश हैं और उन्होंने ये लिखा है कि तुम बड़ी मेहनत करते हो, तुम अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। लेकिन उस स्कूल की प्रॉब्लम यह है कि उस स्कूल में तुमको पढ़ाने लायक कोई टीचर नहीं है। जो टीचर हैं वो तुम्हारे लेवल से काफ़ी नीचे हैं। इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे ये कहा है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करवाएं, अच्छे स्कूल में करवाएं, जहां उसकी योग्यता के आधार पर उसकी पढ़ाई उसको मिल सके। तो बच्चा बहुत खुश हुआ कि उसके प्रिंसिपल ने उसके लिए अच्छे विचार रखे हैं और उसकी माँ को उसने ऐसा अच्छा लेटर लिखा है। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, अपन कल दूसरे स्कूल में हम तुम्हारा दाखिला करा देंगे। अब एक दो दिन में उसका दूसरे स्कूल में दाखिला हो गया। वहाँ पे वो बच्चा जो था वो मोटिवेशन को लेकर के स्कूल में एंटर हुआ, बदले हुए स्कूल में एंटर हुआ। वहाँ उसने बहुत कड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से, ध्यान से और तबीयत से उसने पढ़ाई वहाँ पे शुरू की। अब वो पढ़ता गया, बड़ा भी होता गया और एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम उसने क्लियर कर दिया। यूपीएससी आप जानते हैं, आईएएस और आईपीएस स्कूल, आईपीएस के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। वो एग्ज़ाम भी उसने पास कर लिया। उसकी इस प्रगति से उसकी माँ बहुत खुश थी, लेकिन समय का चक्र बदलता रहता है। उसकी माँ एक दिन बीमार हो गई और उसका भी देहांत हो गया। सारा क्रियाक्रम पूरा करने के बाद उस बच्चे ने उसकी माँ की के कपबोर्ड को रीअरेंज करने की कोशिश की कि उसको ज़रा सजा करके रखे। जब वो कपबोर्ड खोला तो उसमें वो लेटर एक मिला। वो लेटर वही था जो उसके प्रिंसिपल ने उसके बचपन में उसकी माँ को दिया था। उस बच्चे ने उस लेटर को पढ़ा तो बच्चा सन्न रह गया, क्योंकि
उसमें वो बात लिखी हुई थी जिसको उसकी माँ ने उससे कभी नहीं कहा। उसमें ये लिखा गया था कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, न किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है, उसकी वजह से हमारे दूसरे स्टूडेंट खराब हो रहे हैं, तो हम उसको रेस्टिकेट कर रहे हैं, आप इसका किसी दूसरे स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, हम इसको हमारे स्कूल में नहीं रख सकते। अब लड़का सन्न रह गया कि उसकी माँ ने किस तरह उसको मोटिवेट किया और उसका रिजल्ट क्या रहा, ये तो आपके सामने ही है। अब ये कहानी में से हम थोड़ी सी चीज़ बाहर लेते हैं, वो लेते हैं बदलाव। वैसे ये मोटिवेशनल स्टोरी है, हमारे सबके लिए एक सीख है, लेकिन हम उसमें से जो शब्द पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं चेंज। क्योंकि बच्चे का वातावरण चेंज किया गया, स्कूल चेंज किया गया, टीचर्स उसके बदल गए, उसको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, नया तरीके से अपने जीवन को ढालने की एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसने प्रगति कर दी। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है चेंज, बदलाव। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं कि बदलाव जो है वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। मैंने आपको पहले भी एक दाखला दिया था कि हम नदी में नहाने जाते हैं तो हम नदी में स्नान करते हैं, लेकिन जिस पानी से स्नान करते हैं वो पानी तो चला जाता है। हम घड़ी देखते हैं, घड़ी में हर सेकंड समय बदलता रहता है। शायद वो का वही समय जो है वो 24 घंटे के बाद फिर से रिपीट होता होगा, लेकिन तारीख बदल जाती है, समय बदल जाता है, अपनी विचारधारा और अपनी सोच बदल जाती है। तो बदलाव जो है वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बदलाव या चेंज के वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करें तो चेंज वर्ड जो है वो आया है मेटाथियोसोफिया। एक ग्रीक का वर्ड है मेटाथियोसोफिया। मेटा का मतलब होता है बदलाव, चेंज, और फोबिया का मतलब तो आप जानते ही हैं, डर। तो चेंज के साथ डर जुड़ा हुआ ही रहता है, लेकिन मामला यह है कि हम उस डर को किस तरह हैंडल करते हैं। नॉर्मली चलो हम एक बात और कर लेते हैं कि चेंज को मैंने भी देखा है अपने सर्विस पीरियड के दरमियान कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, उसको रेसिस्ट करने की बात पहले शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं द व्हील नीड नॉट टू बी री इन्वेंटेड, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि व्हील जो इन्वेंट हुआ था वो व्हील नहीं था जो आज व्हील है। आज हमारे पास लाखों और करोड़ों टाइप के व्हील हैं। व्हील की शुरुआत शायद पत्थर के एक गोलाकार व्हील से हुई होगी, लेकिन उस गोलाकार ने जिंदगी में कितने बदलाव लिए, टेक्नोलॉजी में कितने बदलाव लाए, वो आप और हम सब जानते हैं। तो बदलाव के पीछे की जो रेसिस्टेंस होती है उसका मेन कारण होता है अपना कंफर्ट जोन। हम एक किसी माहौल में फिक्स हो जाते हैं और उसी माहौल को अपनी ज़िंदगी का अंग मान लेते हैं और फिर उसमें हम बदलाव नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का एक ये भी होता है कि आप जो है वो उसको ये भी देख सकते हैं कि आप लूज कंट्रोल, आप अपने कंट्रोल पे लूज कंट्रोल नहीं रखना चाहते हैं और इसीलिए हम उसको रेसिस्ट करते हैं। दूसरा एक कारण होता है लेजीनेस और आलस्य। आलस्य ये कि हम अब बदलेंगे तो हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा, फिर वही हार्ड वर्क, और ये डर हमें आलस्य की ओर खींच जाता है। और उसके आगे की बात है कि हमें डर ऑफ डिफीट होता है, हमें फियर ऑफ डिफीट होता है। हम ये सोचते हैं कि इसमें तो हमारा दुकान जैसे तैसे चल रहा है, अब ये बदलाव के परिस्थिति में क्या हम उतने ही एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे, तो हम फेल हो गए तो, और फेल होने के नुकसान की लिस्ट आपके सामने 1 2 3 4 करके आ जाती है। और एक बात होती है कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी। हम जो है वो हमारे अंदर जो कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं, हमारी योग्यताओं के ऊपर जो है वो हम पूर्ण विराम कर देते हैं। हमने जो योग्यता प्राप्त कर ली उसी के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और एक दूसरी बात भी है कि फारसाइटेडनेस जो है वो लैक ऑफ फारसाइटेडनेस की वजह से भी होता है, दूरदर्शिता की कमी होती है। क्योंकि हम ये समझ लें कि आने वाला दिन इस दिन से बेहतर होगा, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ होगा, एक नए झुकाव के साथ होगा,
और अगर हम आगे की बात सोच करके और बदलाव को एक्सेप्ट करें तो हो जाएगा, लेकिन हम आगे की बात सोचें ही नहीं तो हम बदलाव को रेसिस्ट करते रहेंगे। इसमें एक और चीज़ भी होती है, सारी चीज़ें सब व्यवस्थित चल रही होती हैं लेकिन कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक कारण होती है कि आप जो है वो उसको बदलाव को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन की अगर कमी है तो भी आप बदलाव से बदलेंगे। इसलिए आप ये भी एक चीज़ सॉरी समझ लें कि इंफॉर्मेशन की कमी भी आपको बदलाव के लिए रेस्ट्रिक्ट करती रहती है। तो हम जो है वो इस चीज़ को एडॉप्ट, अगर हम चेंज को एडॉप्ट करना चाहें तो हमारे पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके बेसिस पे हमें काम करना चाहिए। वो है कि हमको लर्निंग प्रोसेस को हमेशा चालू रखना चाहिए। We should be open to more learning and we should be flexible in understanding and acquiring knowledge and learning. हम लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट करेंगे तो हम बदलाव से घबराएंगे नहीं। दूसरी बात है कि हम हमारी जो रेसिस्टेंस होती है उसमें हम स्ट्रेंथ ढूंढें। हम जो जिस चीज़ को रेसिस्ट कर रहे हैं उसमें हम हमारी ताकत को ढूंढें तो आपको बदलाव से कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा क्या है कि आप अपने अंदर से पूछिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को डाल करके और इन्फॉर्मेशन को गैदर करके अपने आप से पूछिए कि क्या ये बदलाव जरूरी है। अगर आप ये करेंगे तो भी आपको चेंज के प्रति कोई विरोध नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि अपना माइंडसेट को जो है वो एडॉप्टेबिलिटी के ऊपर ट्रेन करना चाहिए। हम चीज़ों को एडॉप्ट करने के लायक बने तो हम चेंज से नहीं डरेंगे। हमें हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए अगर हम भविष्य के प्रति जागरूक हैं तो भी आप चेंज एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इस चेंज से भविष्य में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हमेशा चेंज के अंदर आप पॉजिटिविटी ढूंढिए कि हम इसमें पॉजिटिव रहें तो चेंज को अडॉप्ट करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उसमें आपको ऐसा कहीं लगे कि यहाँ मेरी नॉलेज थोड़ी कम होती है या मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने गुरु को या अपने मेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सामने अपने विचार रख सकते हैं और उनके विचार को आप आमंत्रित कर सकते हैं। इससे भी आपको चेंज को अडॉप्ट करने में आपको सहूलियत मिलेगी। ऐसा है कि चेंज जो है, एडॉप्शन ऑफ चेंज इज ए सॉफ्ट स्किल। आपके अंदर ये सॉफ्ट स्किल का डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बदलाव को आप रेसिस्ट करके चेंज कर देंगे लेकिन कल फिर बदलाव आएगा, तो उस दूसरे बदलाव को हम किस तरह हैंडल करेंगे। तो अगर हम ये सॉफ्ट स्किल अपने आप में डेवलप नहीं करते हैं और बदलाव के प्रति हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो करके और उसको रेसिस्ट करते रहेंगे तो आप एक बदलाव को चेंज करने से रोकोगे, दो को चेंज कर लो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको बदलाव के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये जो है वो, इसको आप एनालाइज करिए। आप बदलाव को एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और फ़ायदा नुकसान सोच करके और आप बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे। तो हम इस बात को इसमें इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि चेंज इज़ लाइफ। जो बदलाव है वो ही जीवन है। जो चेंज नहीं करता है उसकी सर्वाइवल खतरे में आ जाती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी नौकरी हो। अगर आपने बदलाव के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया तो आपकी सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ सकती है। और दूसरा क्या है कि हम इंटरनल चेंज के ऊपर अगर हम ध्यान दें, हम हमारे अंदर के अंदर आत्मा से अगर हम पूछें कि हम इस बदलाव के प्रति सजग रहें या उसको अडॉप्ट करें या ना करें, ये प्रवृत्ति से आपके अंदर जो है वो इंटरनल फोकस का डेवलपमेंट होगा। आपका फोकस बहुत शार्प हो जाएगा, आप चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख पाएंगे। और एक्सटर्नल चेंजेस को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने आप को वातावरण और दुनिया के लिए शेप करते हैं, आप उनके लिए तैयारी कर देते हैं, आप अपने उनके लिए तैयार हो जाते हैं। चेंज जो है वो जीवन चालू है या जीवन अपने हिसाब से चल रहा है उसकी निशानी है, क्योंकि इसको कहते हैं कि लाइफ स्टेज आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो बदलाव के साथ सर्टिफाइड रहती है। दूसरी है कि हम बदलाव को एक हमेशा अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ। हम पिछले बार प्रूव हुए तो अगली बार फिर प्रूव हों,
ये प्रूव करने के लिए भी आपको बदलाव लाना या बदलाव को एक्सेप्ट करना और बदलाव के चैलेंज को अडॉप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी एग्जिस्टेंस को सर्टिफाई करता है। जो हम ये करें कि हम ये भी सोचें कि बदलाव जो है वो बैड सिचुएशन से बाहर निकलने का एक रास्ता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें छोटी मोटी जो तकलीफ़ें आ रही हैं या बहुत कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, तो छोटी मोटी और बहुत तकलीफ़ों का समाधान बदलाव में है, चेंज में है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करने में हम जो है वो खराब परिस्थितियों को भी बदल रहे हैं और अपनी परिस्थिति को पहले से बेहतर बना रहे हैं। चेंज जो है वो प्रोग्रेस का साइन है। इट्स ए साइन ऑफ प्रोग्रेस। अगर हम ये सोचें कि हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हम बिल्कुल बालक की तरह थे, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमारे शरीर ने बदलाव लिया, हमारे दिमाग ने बदलाव लिया, हम बदलते रहे, लोग हमको बदलते गए, लोगों की साथ हमारी इमेज बदलती रही। इस तरह से हम बदलते 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 ही तो आज परिस्थिति में आए हैं। तो हम आगे के बदलाव को क्यों एक्सेप्ट ना करें? तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना ही चाहिए। मैं इस बात को इसी जगह पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा। बदलना चाहते हैं तो आपको चेंज को करने के लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको दुनिया में अपने आप को आपको दुनिया में मौजूदगी दर्ज करानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों के पीछे चेंज है। तो मैं इस बातचीत को यहीं विराम देता हूँ और मैं आपसे एक बार गुजारिश करता हूँ कि चेंज से घबराइए मत, चेंज को अडॉप्ट करिए। चेंज है तो जीवन है और चेंज ही जीवन है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगली बार हम किसी और अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपके सामने फिर मैं पेश होऊंगा। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस बात से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात को आप समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव के लिए हमेशा के लिए तैयार रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।